यस मैडम, आवेदन लेके आया हूँ। तो आपको जब जान से मारने की जब आपको धमकी मिल रहा है तो आपने क्या कोई कंप्लेन आवेदन क्या है, ये मेरे को अभी तक मतलब निगम से कोई 1% 1 रुपए का मतलब कहीं कुछ वो नहीं, भरोसा नहीं मिला है। न दबा पा रहे हैं, मेरा सब हाथ खड़े कर लिया क्योंकि सामने वाला माफिया आदमी है, सामने वाला गुंडा परस्ती आदमी है, तो इसलिए इसका कोई मुंह नहीं लगना चाह आप रहा है। सामने वाले को एकदम से गुंडा कैसे कह सकते हैं? आपराधिक पर मैडम कौन है आपको जो जान से मारने की धमकी दे रहा है और क्यों दे रहा है? कोमल जो नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनसी न्यूज। इस वक्त मेरे साथ एक कपल मौजूद है जो भिलाई के रहवासी है और इस वक्त जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनके बताए अनुसार इनको जो है जान से मारने की धमकी मिल रही है। आखिर ये धमकी दे कौन रहा है और क्यों दे रहा है, आइए इन्हीं से पूछते हैं पूरी बातें। जी, आपका नाम क्या है? वर्षा ब्रह्म, वर्षा। ये कौन है आपके? मेरे पति। आपके पति जी। जी, हम बात करते हैं आपके पति के साथ। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रोहित कुमार ब्रह्म है मैडम। रोहित कुमार ब्रह्मी जी, क्या बात है, कौन आपको मारने की धमकी दे रहा है और क्यों दे रहा है? मैम, मैं पिछले 3 सालों से मैं कलेक्टर के समक्ष आ रहा हूँ, आवेदन लगा रहा हूँ कि रोड नाली समस्या है मेरी, रोड नाली कब्जा कर रहे हैं दबंग लोग बोल के, तो मैं इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आवेदन लगाने के चक्कर में मतलब धमकी मिल रही है कि ऐसा करोगे तो हाथ पर तोड़ देंगे, ऐसा हो जाएगा, मरवा देंगे, फेंकवा देंगे, ऐसा कुछ है। कौन लोग हैं? वो अमोल नीलमरकर है मैडम, बगल पड़ोसी का आदमी है, और कोमल नीलहारे। इन लोग क्या है, भू माफिया हैं, इन लोग सरकारी रोड को कब्जा किए हुए हैं और हम चाहते वो कब्जा हटे ताकि हमारा घर का पानी निकासी हो सके। और उनके कब्जा के कारण से हमारा पानी पूरा मतलब नली को बंद कर दिया गया है, रोड को प्लेन कर दिया, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कॉलम बीम खड़ा कर लिए, दीवार मार लिए, सबके मतलब रोड को, सरकारी रोड को पूरा दबा लिए हैं और हमको चाहिए उसको हटाना। हम जब तक हटेगा नहीं तब तक हमारे घर का पानी निकासी नहीं हो पाएगा, जिससे हमको बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी आप कहाँ आए हो? मैं अभी जिला कलेक्टर के समक्ष आया हूँ मैडम। अच्छा, क्या आवेदन लेके आए हैं? यस मैडम, आवेदन लेके आया हूँ। तो आपको जब जान से मारने की जब आपको धमकी मिल रहा है तो आपने क्या कोई कंप्लेन, आवेदन या फिर कुछ स्थानीय जो आपके जो थाना क्षेत्र है वहां पर, या फिर आपने एसपी सर को इसकी कोई जानकारी दी है? नहीं मैडम, मैंने अभी थाने और एसपी साहब को इसका कोई जानकारी नहीं दिया है। मेरे को उम्मीद थी कि मैं कलेक्टर के पास आऊँगा तो मेरा 3 सालों से जो आ रहा हूँ तो कम से कम मेरा सुनवाई होगा, कुछ ना कुछ उसका निराकरण निकलेगा, समाधान निकलेगा बोल के। 3 साल से सिर्फ रोड और नाली के नाम से आप दुर्ग कलेक्टेड पहुंच रहे हैं? जी मैम, आप देख सकते हैं मेरे पास हाथ में आवेदन रखा हुआ हूँ, जन चौपाल का मेरे पास सब लगा हुआ है, पर्ची आप देखना चाहते हैं। और ऐसे 2-4 पर्ची घूम भी गई हैं, 2-4 आवेदन मेरे पास से और पहले से आ रहा हूँ लेकिन घूम गया है। ये मेरे को अभी तक मतलब निगम से कोई 1% 1 रुपए का मतलब कहीं कुछ वो नहीं, भरोसा नहीं मिला है। न देखने आए कलेक्टर के पास, मैं जितनी बार भी आया हूँ, यहाँ अधिकारी आते हैं, पूछते हैं, मैं उनको समस्या बताता हूँ, मेरे सामने उनको फोटो खींच के सामने निगम के भेजते हैं और वहाँ मेरे को फोन मेरे सामने बात करते, बोलते हैं देख लेंगे बोल के, फिर वहाँ से आदमी देखने तक को नहीं आता। ये 3 साल में एक आदमी मेरे पास नहीं आया है। कौन सा क्षेत्र का मामला है ये? मेरा आयनगर कोंका वार्ड नंबर 12 नियर विश्वकर्मा स्टील उद्योग के पास। पार्षद कौन है? पार्षद से क्या पार्षद हमारे बंटी भी हैं, सभापति नगर निगम भिलाई, उनके द्वारा भी मतलब इसका कुछ निराकरण नहीं निकलवा पा रहे हैं। मेरा सब हाथ खड़े कर लिया क्योंकि सामने वाला माफिया आदमी है, सामने वाला गुंडा परस्ती आदमी है, तो इसलिए इसका कोई मुंह नहीं लगना चाह रहा है। आप सामने वाले को एकदम से गुंडा कैसे कह सकते हैं? आपराधिक प्रकरण है उनके, आप देखना चाहते तो आप थाने में जाके देख सकते हैं। कौन सा थाना क्षेत्र पड़ेगा? हमारे स्मृति नगर थाना चौकी पड़ता है। तो क्या गुंडे बदमाश में उनके नाम का पोस्टर टंगा है क्या? भाई अब उनका पोस्टर टंगा है क्या है, वो तो गुंडा, मेरे ख्याल से तो गुंडा ही आदमी है। जिस तरीके से बात करता है, प्रशासन उनको कुछ नहीं कर पाता, उनको छू के नहीं कर सकता। शासन प्रशासन के साथ वो खुद खेल रहा है। शासन प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को मतलब इस टाइप से नहीं होना चाहिए। आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है इससे हमको। आपके साथ जो समस्या है, जो आपको मारने की जो बात हुई, तो क्या आपने उस पर कोई एक्शन लिए हैं पुलिस थाने जाके? नहीं मैडम, मैंने सब कुछ किसी को मैंने कुछ नहीं बोला है, थाने वाना मैं नहीं गया हूँ। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अगर आपकी तरफ से अगर कोई जानकारी नहीं गया है तो उनको जो है पुलिस से बढ़ावा मिल रहा है या फिर वो गुंडे प्रवृत्ति? अब वो चीज तो मेरे को भी नहीं डायरेक्टली नहीं बोला गया, वो तो मेरी मिसेस को मतलब बोला गया कि ऐसा। किसने बोला? कोमल नीलहारे ने। जी मैडम, कौन है आपको जो जान से मारने की धमकी दे रहा है और क्यों दे रहा है? कोमल जो जिनके खिलाफ ये पड़ोसी जो हमारे हैं। जेंट्स है कि लेडीज है? जेंट्स। क्या बोलते हैं आपको? सुबह का टाइम था, मैं बर्तन धो रही थी। कब की बात है ये? ये बुधवार के दिन की बात है। हाँ। हाँ। तो वो आए और बोलने लगे
कि तुम्हारा पति को समझाओ, तुम ऐसे कर रहा है, आवेदन बार बार कर रहा है कलेक्टर में जाके, अगर वापस नहीं लिया केस में, मतलब ऐसे ही लगातार करते रहा तो हम इसको हाथ पैर टुरवा के फेंकवा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे आपको करके बोले? धमकी दिए। अब हम पति पत्नी दोनों अकेले, मेरा पति दिन भर बाहर काम में जाता है, कल के कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन पूरा करेगा? हमारा कुछ हो गया तो कौन क्या ही कर लेगा, बताओ। तो आपने उनको कुछ नहीं बोले? मैंने कुछ नहीं बोली। मैं बोली कि अगर मैं मुंह से कुछ बोलूंगी तो झगड़ा होगा, और हम लोग झगड़ा नहीं चाहते हैं। अच्छा, कि शांति से जो भी काम है हो जाए, सोचते हैं। हमको झगड़ा 1% का नहीं करना चाहते मैडम, इसलिए हम दर बदर एक कलेक्टर के पास हम भटक रहे हैं। हमको लड़ाई झगड़ा करना रहता तो हम भी चिल्ला चाह ची करके, अब आपराधिक आदमी से कौन झगड़ा करेगा और कौन जीतेगा उनसे, आप बताइए। शासन प्रशासन थक गया तो हम कहाँ जीत पाएंगे। हाँ, तो भाई जब आपको जान से मारने की धमकी अगर दे रहे हैं तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। आप गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? अब हमको इतना पता नहीं था, और बस हम लोग चाहते थे कि जो हमारा समस्या है घर का, नाली वाला मतलब पानी जो नहीं बह रहा, वो ठीक हो जाए। हम क्या करेंगे ये सब पुलिस उलिस के चक्कर में पड़ के फालतू का झगड़ा वगड़ा करके। मैं ही इनको समझाती हूँ, हम लोग परिवार हमारा खुशी शांति से रहे, मेरे को झगड़ा नहीं चाहिए करके। आपने बहुत अच्छा बोले कि हमको झगड़ा नहीं बढ़ाना है, लेकिन भाई अगर आपको कोई घर में आके अगर आपको जान से मारने की धमकियां कर दे रहा है तो आपकी फर्ज बनता है कि आप अपने नजदीकी थाना में जाकर उसकी अपराध दर्ज कराए, या फिर उनकी जानकारी दे कि आपके साथ अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो अभी आपने कहा कि कौन जवाबदारी लेंगे, तो पहले तो आप अपनी जान की फिक्र करिए। आपने पुलिस को बताया क्यों नहीं? आपको बताना चाहिए। इतना नॉलेज नहीं था कि हम क्या करें, कैसे। तो आपने तो बस हमको लगा शायद हम कलेक्टर मैडम को जाके बताएं तो कल के कुछ होगा, तो ये तो होगा कि हम मैडम को जाके बताए थे, कुछ उधर से कुछ कार्रवाई होगी, ऐसा करके हम लोग यहाँ आए। हमको उतना था नहीं कि कहाँ पे क्या करें, क्या यही रास्ता दिखा तो हम यहाँ आ गए। अभी तो जैसे अभी जानकारी मिल रही है अभी क्या करना चाहिए करके, तो भी आप क्या करने वाले? मैम अब तो मैं यहाँ से जाके थाने में और एसपी साहब को आवेदन दूंगा एक, उसके बाद जो भी एक्शन लेना है गवर्नमेंट अपना काम करेगी। मेरे को लड़ाई झगड़ा हमको नहीं चाहिए, हम खाने कमाने रोज कमाना है, रोज खाने वाले आदमी हैं, है ना। तो हमको झगड़ा लड़ाई करके कुछ फ़ायदा होना नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि जो हमारा रोड नाली कब्जा जो कर रहे हैं उसको आप छुड़वा दो प्रशासन। हमको झगड़ा करने का कोई यहाँ नौबत ही नहीं बनता है, और शासन प्रशासन अगर काम नहीं लेगी तो फिर तो ऐसा बातें तो आम बात होती है। मारना, लड़ाई करना, किसी को मार के फेंकवा देना तो भिलाई शहर दुर्ग सड़क का आम बात है। 3 साल से जो है लगातार दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। आवेदन का भरमार आप मेरे हाथों पे देख सकते हैं, लेकिन जो सही दिशा में जो जानकारी लेना था वो जानकारी के अभाव के चलते इन्होंने नहीं लिए हैं। इनको जो जान से मारने की जो धमकी है घर में मिल रही है, तो ऐसे में इनको थाना जाना चाहिए। लेकिन 3 साल से जो केस लंबित बता रहे हैं, जिसमें सड़क, नाली और पानी का जो समस्या का निस्तारी जो है किस दिशा पे आ गई है आपने सुने हैं। तो